ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में पहली बार हुए मेयर पद के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत किले पर कब्जा किया था। दशकों से अल्मोड़ा नगर में राज कर रही कांग्रेस ने अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श और चर्चा कर हार के कारणों की समीक्षा की। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की गई है और आने वाले समय में कमियों को दूर किया जाएगा। नगर निगम चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो भी परिणाम आए हैं, सर्वप्रथम तो मैं जो विजयी हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद के हों चाहे महापौर के हैं, उनको बधाई देता हूं और जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करता हूं। और जहां तक हमारे प्रत्याशी की हार हुई है तो उसकी आज समीक्षा बैठक यहां पर की गई है और उसमें क्या कमी रही, चाहे वो हमारे प्रबंधन की कमी रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, और सारी चीजों को लेकर यहां पर एक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और यूसीसी के अध्याय में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है और इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में ऐसा कानून लागू किया जिसके आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लोग देवभूमि के नाम से नहीं बल्कि कामदेव भूमि के नाम से जाना जाएगा। सोच और उसकी मानसिकता इतनी छोटी है, मैं क्या कह सकती हूँ उनके वक्तव्य पर। यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, जहां एक तरफ लोगों के अंदर उत्साह है और वहीं कांग्रेस विरोध कर रही है। और विरोध क्यों कर रही है ये भी उनको नहीं पता। 5 कमियां वो नहीं गिना पाए। बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि 5 कमियां यूसीसी में आप गिना करके बताएं, वो नहीं बता पा रहे, लेकिन बस विरोध करना है। और विरोध क्यों करना है ये उनको खुद को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा, युवाओं को, बुजुर्गों को, तमाम सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर अगर एक समान अधिकार मिलता है तो इसमें खराबी क्या है। कांग्रेस कमियां नहीं गिनवा पाती लेकिन विरोध करना है बस, और खाली विरोध की नीति करते ही वो भ्रम को पैदा करते हैं लोगों के बीच में। और इसीलिए कांग्रेस को शायद बार बार जनता आईना दिखाने का काम करती है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे अभी जो रिसेंटली हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, चाहे उसमें उनको इतनी बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के हित की बात कांग्रेस नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया है, अब इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देव भूमि को कामदेव भूमि बना दिया है। एक ये कुछ समय बाद भारत में थाईलैंड के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से वहां पर लिव इन रिलेशनशिप को वहां पर छूट दी जा रही है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी ये पार्टी विद डिफरेंस है, वो डिफरेंस आ गया है। अब ये पूरे देश को गर्त में डाल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रदेश में निकाय चुनाव पूर्ण होने के बाद अब बीजेपी नेतृत्व में प्रदेश में होने वाले कोऑपरेटिव चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इसी पर जानकारी साझा की है बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने। कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से भी तैयारियां की हैं और बीच में स्थानीय निकाय के चुनाव आने के कारण इनको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अब स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब कोऑपरेटिव के चुनाव भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे के स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की अपनी सभी तैयारियां पूरी की हैं। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी तरह से संपन्न होगी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में 2 दिन पहले हुई निर्दलीय विधायक और बीजेपी पूर्व विधायक के बीच फायरिंग वाली घटना पर हरीश रावत ने सरकार को घेरा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि रुड़की में जिस तरह शस्त्रों का नग्ननाच हो रहा है, अभद्र भाषा इस्तेमाल की जा रही है, ये सब कुछ पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक दोनों को सत्ता से संरक्षण प्राप्त है। जो कुछ रुड़की में हो रहा है, जिस तरीके की गुंडई और शस्त्रों का नग्न प्रदर्शन, फायरिंग हो रही, गाली गलौज दी जा रही, एक दूसरे के घरों में घुस रहे,
घुसने वाले कौन लोग? पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, दोनों को सत्ता के दो शीर्षों का संरक्षण प्राप्त, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जिस प्रकार से फायरिंग की जा रही है, जिस तरीके से शस्त्र लहराए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, ये हमारे राज्य की संस्कृति पर एक चोट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी के क्रियान्वयन के बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि प्रक्रिया को तेज करने, इसे लागू करने से पहले एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रयास है, क्योंकि आपके पास आम सहमति नहीं है, इसीलिए आप इसे पायलट परियोजना की तरह शुरू कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में मुझे लगता है यूसीसी के अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे सरकार का ध्यान जाना चाहिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पलायन का, बेरोजगारी का, महंगाई का, महिला सुरक्षा का। आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि आप हर महिला को यूसीसी के अंतर्गत समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, न्याय देने की बात कर रहे हैं, वहीं आपने जो ट्राइबल्स महिलाएं हैं उनको इससे अलग करने का कार्य कर दिया। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों को लेकर रोमांच बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत के दिनों में विभिन्न राज्यों की खो-खो प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। ट्रायथलॉन की तरह खो-खो प्रतियोगिता भी महाराष्ट्र के साथ अन्य टीमों का दबदबा बना रहा। हम लोग जीत गए, आगे भी जीतेंगे फाइनल तक। अच्छा, किस तरह का सुविधा मिल रही है आपको? ठीक मिल रही है यहाँ पर? सुविधा बहुत अच्छी की है, रहने का, खाने का, तो सब बढ़िया की है। नहीं, हम लोग का फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में आना। अभी फिलहाल तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। उत्तराखंड के सत्ता, लोकल टीम के सत्ता, तो अच्छा हुआ मैच। आज चीफ कोच करके महाराष्ट्र टीम का मैं अभी कोचिंग कर रहा हूँ
अभी जो उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स हो रही है, आज हमारा ये पहला मैच था लोकल टीम के साथ, उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड भी अच्छी, अभी जो हमने देखा है उत्तराखंड का खेल, उससे मुकाबले आज जो खेल रहे हैं वो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 38 नेशनल गेम हो रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं उत्तराखंड सरकार को और साथ में जो यहाँ के ओलंपिक एसोसिएशन है उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना भव्य। आज विधिवत उद्घाटन भी हमारा राष्ट्रीय खेलों का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हल्द्वानी जो हमारा गोलापार स्टेडियम है, आज खो खो का यहाँ पर प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं। पहला मैच उत्तराखंड और महाराष्ट्र का था, अभी कर्नाटक और उड़ीसा के बीच मैच है। और मैं मानता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं, उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है। और थराली नगर पंचायत के वार्ड 3 अपर बाजार वार्ड से नवनिर्वाचित सभासद दिवाकर नेगी की जीत की खुशी में समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर अपनी जीत का जश्न मनाया। नगर पंचायत थराली आज संपूर्ण जनता का, मातृशक्ति का, अपने भाइयों का, युवा साथियों का, बहनों का सर्वप्रथम उन लोगों को प्रणाम मेरा, जिन्होंने मुझे क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 से जितवाया। और भविष्य में जो भी कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, उनके लिए। खटीमा के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर इतिहास रचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार का स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे देश में सर्वप्रथम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर करके ये सिद्ध कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश में उनके द्वारा ये कानून उत्तराखंड में लागू किया है। पूरे देश में सभी प्रदेश की सरकारों को इसको लागू करना चाहिए और इससे समान जो नागरिकता है, सबको सम्मान अधिकार मिलने का जो बात कही गई है, वो पूरे देश में ये एक पहला राज्य है जो मॉडल के रूप में अपना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप ने यूसीसी को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूसीसी के लागू होने पर उत्तराखंड का देवत्व खतरे में आ गया है। जिस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया है, अब इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देव भूमि को कामदेव भूमि बना दिया है। एक ये कुछ समय बाद भारत में थाईलैंड के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से वहां पर लिव इन रिलेशनशिप को वहां पर छूट दी जा रही है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी, ये पार्टी। प्रणव चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार फायरिंग केस इन दिनों सुर्खियों में है और इस मामले में प्रणव चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। उनकी लग्जरी गाड़ियां भी सीज कर दी गई हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन टनकपुर में भी होगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेलों के उपलक्ष्य में 5100 दीपों का प्रज्वलित किया गया और ये राष्ट्रीय खेल पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर टनकपुर में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, खटीमा भी हो रहा है और हम सौभाग्य हैं कि हमें यह राष्ट्रीय खेल सामने कभी सुना था कि राष्ट्रीय खेल होते हैं। आज हम प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय खेल टनकपुर में देखने को मिलेंगे। इसी के क्रम में हमने 5100 दीप सम्मानित जिलाधिकारी जी के निर्देश पर यहाँ शारदा घाट पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।